नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल क्रूसेडर में, जहां मैं लौट आया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। बात करेंगे आज ऐसे स्टॉक की जो काफ़ी मल्टीबैगर स्टॉक में मानकर चलता हूँ, जो स्टॉक हमें हर साल डिविडेंड देता है। अभी तक इस स्टॉक ने हमें 13 बार बोनस दिया है और 2 बार ये स्टॉक स्प्लिट भी हो चुका है। तो यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ दोस्तों, जहाँ कोरोना की वजह से मार्केट दिन ब दिन गिर रहा है और इसी मार्केट के गिरने की वजह से कोरोना के चक्कर में आप कहीं ना कहीं इस स्टॉक को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो मेरी राय में दोस्तों, बस मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है, इस स्टॉक पर आप आपकी नज़र बनाए रखें। वीडियो के साथ एंड तक बने रहे, सभी बातों का हम डिस्कस करेंगे, टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस और आपको क्या करना है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी है। तो बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो के साथ एंड तक बने रहे और आप अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती है वो आप तक आसान भाषा में और एक्यूरेसी के साथ पहुंच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन की। तो देखिए दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप करीबन हमें 1 लाख करोड़ के करीब दिखाई देता है, जो इस कंपनी को लार्ज कैप कैटेगरी में लेके आता है। अगर मैं पीई की बात करूं, प्राइस टू अर्न रेशियो, तो ये लगभग मुझे 11 के करीब दिखाई देता है, जो काफ़ी अच्छा है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री पी, जो इसका करीबन 17.42 के करीब मुझे दिखाई देता है। तो ये भी एक अच्छी बात मैं मानकर चलता हूँ। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो देखिए 19% का रिटर्न ऑन इक्विटी मुझे दिखाई देता है, ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट में मानकर चलता हूँ। डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा है दोस्तों, 0.55, लगभग थोड़ा बहुत डिविडेंड तो ये स्टॉक हमें दे ही देता है। वैल्यूएशन के तौर पर यह स्टॉक काफ़ी मुझे अच्छा मानकर चलता हूँ, पर किसी स्टॉक को सिलेक्ट करने से पहले उसकी बैलेंस शीट देखनी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, टोटल एसेट की अगर मैं बात करता हूँ तो कंपनी के पास लगभग 66,600 करोड़ के एसेट हमें दिखाई दे रहे हैं। और अगर बात करता हूँ टोटल लायबिलिटीज की, तो ये करीबन हमें 17,000 करोड़ के करीब दिखाई देते हैं। तो देखिए दोस्तों, एसेट काफ़ी ज़्यादा हमें नजर आ रहे हैं लायबिलिटी के कंपेयर में। और अगर मैं इसके रेशो की बात करता हूँ, एसेट टू लायबिलिटी रेशो की, तो ये भी काफ़ी अच्छा खासा मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों, टोटल डेट की अगर मैं बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं ये हमें 5,000 करोड़ के करीब हमें दिखाई देता है, और ये एक वीक पॉइंट में मानकर चलता हूँ। काफी लोगों को ये एक बुरा पॉइंट लग रहा होगा, पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, सारे डेट ये बुरे नहीं होते हैं। कई कंपनी, अच्छी खासी कंपनी जो एक लार्ज कैप कंपनी होती है और आज तक जिसने हमें काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, वो कंपनी डेट लेती है क्योंकि कंपनी को डेवलप कर सके और आगे कुछ उनकी प्लानिंग हो, बिजनेस प्लान हो, इसी वजह से थोड़ा बहुत डेट वो लेती है। तो कंपनी के मार्केट कैप के कंपेयर में, कंपनी के टोटल एसेट के कंपेयर में इस डेट को मैं बहुत कम मानकर चलता हूं। तो कहीं ना कहीं इस डेट की वैल्यू कंपनी के आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रही है। अगर मैं बात करता हूं डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो देखिए 0.32 ये काफी कम और अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। इसी वजह से मैं कंपनी को काफी अच्छा मानकर चलता हूं। और ओवरऑल अगर बात करता हूं बैलेंस शीट की, तो ये मुझे काफी अच्छी यहां पर लग रही है। वही अगर बात करेंगे दोस्तों इसके करंट प्राइस की, तो देखिए इसका करंट प्राइस अगर मैं आज की बात करूं तो ये हमें 180 के करीब दिखाई दे रहा है। जो स्टॉक 301 रुपए के भाव हमें मिल रहा था, अगर मैं पिछले 52 वीक हाई की बात करूं तो ये काफी ज्यादा करेक्ट हमें हो गया है। इन दिनों की अगर मैं बात करूं, 159 का लो इसने बनाया था, पर उसके बाद अगर मैं बात करूं इस समय की, तो 180 के करीब ये स्टॉक मुझे पिछले 15 दिनों से काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, वो है 175 का। इसके नीचे ये स्टॉक आने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसी वजह से मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इस स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए। काफी अच्छा जोन में मानकर चल रहा हूं, आप इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। पिछले एक साल की बात करूं तो देखिए -38% के रिटर्न्स इस स्टॉक ने हमें दिए हैं। ये काफी अच्छा करेक्ट हो गया है। देखिए दोस्तों, अगर मैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की बात करता हूं तो इन इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम प्राइस पर यह स्टॉक हमें मिल रहा है, तो इसी वजह से ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो एफडी के कंपेयर में काफी अच्छे रिटर्न ये स्टॉक ने हमें दिए हैं। और अगर मैं डिविडेंड रिटर्न की बात करूं तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कम मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, पर बोनस काफी ज्यादा दे देता है, इसी वजह से इस स्टॉक को मैंने सिलेक्ट किया है। एंट्री पॉइंट की बात करूं दोस्तों, तो ये एंट्री पॉइंट काफी अच्छा मैं मानकर चलता हूं। एनालिस्ट भी यहाँ पर एंट्री पॉइंट अच्छी सलाह हमें दे रहे हैं। नो रेड फ्लैग, मतलब यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पर कॉन्स्टेंट दिखाई दे रही है, प्लेस शेयर कुछ भी नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर नो रेड फ्लैग यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल कंपनी काफी अच्छी हमें
नजर आ रही है। तो अब बात करते हैं कॉर्पोरेट एक्शन की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ डिविडेंड, ये स्टॉक हमें हर बार हर साल डिविडेंड दे देता है। 50% का डिविडेंड इसने इस साल भी हमें दे दिया है। लगभग हर साल ये स्टॉक हमें डिविडेंड दे देता है। वही अगर मैं बात करता हूँ इसके बोनस की, तो देखिए दोस्तों, आज तक इस स्टॉक ने हमें काफी अच्छा बोनस भी दिया है। जैसे ही 1981 से 1971 से ये स्टॉक आया था, वैसे इस स्टॉक ने हमें कंसिस्टेंटली यहाँ पर बोनस दिए हैं। तो लगभग हर 3 साल के बाद ऑन एन एवरेज अगर हम निकालते हैं तो ये स्टॉक हमें बोनस देने का दम रखता है। तो इसी वजह से मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक में इसे मानकर चलता हूं। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको बता दूं 1971 में जैसे ये स्टॉक लिस्ट हुआ था, अगर उसी समय किसी ने 100 शेयर के निवेश अगर अपने पोर्टफोलियो में इस शेयर का किया होता, तो आज उस इन्वेस्टर को लगभग यहाँ पर 600 करोड़ का फायदा यहाँ पर हमें दिखाई दे सकता था। और ये एक रियलिटी है दोस्तों। अगर आप चाहे तो इस पर मैं डिटेल में केस स्टडी लेके आऊंगा, कैसे आपको इस पर फायदा हुआ है। बात करता हूँ स्प्लिट की, तो ये स्टॉक 2 बार स्प्लिट भी हो चुका है दोस्तों। तो ये कुछ कॉर्पोरेट एक्शन है और ये काफी अच्छे में मानकर चलता हूँ किसी स्टॉक ने आज तक हमें दी है। तो इसी वजह से मैं इस स्टॉक को मल्टी बैगर नाम देके चलता हूं दोस्तों। और आने वाले दिनों में ये स्टॉक हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स देने का दम रखता है। तो अगर मैं बात करता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रोमोटर होल्डिंग हमें काफी अच्छी कांस्टेंट दिखाई दे रही है। ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट में मानकर चलता हूँ। जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया, प्लेस शेयर यहाँ पर 0 है। प्लेस शेयर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये है गिरवी रखे हुए शेयर, तो यहाँ पर हमें 0 दिखाई दे रहे हैं। FII होल्डिंग यहाँ पर हमें अच्छी खासी दिखाई दे रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इन लोगों का भी यहाँ पर भरोसा जताया जा रहा है। अगर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करूं तो यहाँ पर इन लोगों की भी हमें होल्डिंग दिख रही है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो अब बात करेंगे कंपनी की। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा था विप्रो लिमिटेड। आप सभी को पता होगा IT सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी मानी जाती है। सॉफ्टवेयर में ये आती है दोस्तों, करीबन अच्छा खासा दबदबा ये अपने सेक्टर में रख लेती है। थर्ड अगर TCS और इन्फोसिस के बाद अगर मैं बात करता हूं तो विप्रो का काफी दबदबा इसके सेक्टर में मुझे दिखाई देता है। तो दोस्तों, यही थी मेरी एनालिसिस और मेरे रिसर्च। मुझे अच्छा खासा ये स्टॉक करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी वजह से मैं आपको इस पर नजर रखने की सलाह देता हूं। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आपकी खुद की एनालिसिस और रिसर्च करना जरूरी होता है दोस्तों। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना जरूरी है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा।